हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 स्टैंडर्ड के लिए साइंस का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, और जिसमें हम लोग ने साइंस का चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत की थी ऑलरेडी, जिसका नाम है दोस्तों न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो आपको बता दो दोस्तों कि हम फाइनली इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हैं, और ये जो लेक्चर नंबर 5 है ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। यानी फाइनली आज के दिन हमारा ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब ये तो चैप्टर जो है न्यूट्रिशन एंड डाइट, ये चैप्टर किसके बारे में था। हमने देखा था कि किस प्रकार हम कौन सा चीज खाते हैं उससे हम लोग को क्या एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। क्या खाने से हमें क्या मिलता है, लाइक मिनरल्स एंड विटामिन, कौन से मिनरल्स एंड विटामिन की कमी हो जाएगी तो हम लोग को कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था इसके पहले के लेक्चर्स में। तो अगर आपने हमारे लेक्चर वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके हमारे इसके पहले के लेक्चर्स आप देख सकते हो। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इफेक्टिव था, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले। लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, और आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैल न्यूट्रिशन। ये होता क्या है इसको समझ लो पहले। सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही कहा था कि हम आज के दिन यानी हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें माल न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। ये न्यूट्रिशन वर्ड तो आपको पता है, अभी आपने सीख लिया। ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो भी हम खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन मिलना। लेकिन ये माल का मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन माल, माल न्यूट्रिशन, इसका मीनिंग ये हो जाता है खाने की कमी हो जाना, या फिर हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। ठीक है, जैसे कि देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस, खासकर आपने देखा होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है जिनको जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उनके बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, या फिर इन शॉर्ट में बोलूं न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो उनके बॉडी में लेस मिलता है, यानी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल चाहिए होता है उससे कम मिलता है। जैसे कि आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से आपको पूरे दिन में कम से कम 4 चपाती खानी है, और आप सिर्फ 1 खा रहे हो या फिर 2 खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, ऐसा रोज करने लगे कि जहां पे आपको 4 खानी है वहां पे आप 1 ही खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो तबियत है यानी कि जो आपका हेल्थ है वो बिगड़ता जाएगा। आप पतले होते जाएंगे, श्रिंक होते जाएंगे, आपके वाइटल ऑर्गन्स कमजोर होते जाएंगे, ठीक है ना, आपके पूरे बॉडी में कमजोरी आ जाएगी, और एक समय आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। लेकिन सेम उसी प्रकार का ये बीमारी है, ये एक अलग टाइप का डिसऑर्डर है। माल न्यूट्रिशन क्या एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि बचपन से ही क्या होता है कि जितना पौष्टिक तत्व, पौष्टिक चीज़ें या फिर जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को या फिर बच्चे को, उतना नहीं मिल पाता है, तो वो इंसान जो है वो क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, और उसी को हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुपोषित हम लोग पता है ना, हम लोग जैसे कि लोग को बोलते हैं कि यार ये इंसान कुपोषित है। कुपोषित मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा कमजोर है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी आपको कमजोर दिखेगी, इंटरनली भी कमजोर है, और आउटडोर यानी बाहर से भी वो क्या है, वो कमजोर है। तो अगर इस प्रकार का कुछ चीज़ें हैं तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक तरीके से कुपोषित है, यानी कि माल न्यूट्रिशन है। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा टॉपिक है जिसका हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो माल न्यूट्रिशन है इसको क्योर भी किया जा सकता है, कि अगर जितना अमाउंट ऑफ फूड की हमें ज़रूरत है, जितना सप्लाई होना चाहिए उतना आप अगर फुलफिल कर पा रहे हो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चों को, तो ऑब्वियसली ये जो न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन जो है वो ओवर किया जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ होता है कि अभी देखो, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिशन की कमी है, लेस है, ठीक है ना, क्या है, मैं बोल रहा हूं कि न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि कभी हमने बहुत ज्यादा भी खा लिया, यानी कि जितना हमें चाहिए था उससे कई ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ओवर न्यूट्रिशन। यानी कि कम खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा भी खा रहे हो, जैसे कि आपकी डिमांड 4 की है लेकिन आप जबरदस्ती 7 खा रहे हो, 8 खा रहे हो, चपाती की मैं बात कर रहा हूँ, रोटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जबरदस्ती खा रहे हो, तो यानी कि आपका जो न्यूट्रिशन जितना अमाउंट में चाहिए था उससे ज्यादा आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। और ये भी बहुत हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है। इससे भी कई सारे बीमारियां डेवलप हो सकती है हमारे बॉडी में, फैट्स डेवलप हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड हार्ट रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, ऐसे कई सारी और बीमारी भी हमारे शरीर में आ सकती है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन एंड साथ ही में ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज में यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक है, जैसे फूड रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक फूड। अब ये जंक फूड क्या होता है ये आपने सुना होगा। जंक मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो हेल्दी नहीं होती, जैसे कि हम लोग खाते हैं आज के डेट में। मैं जंक फूड का एग्जांपल दूं, वड़ा पाव, समोसा, नूडल्स, ठीक है ना, इवन बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज जो होती है ना वो फूड है, लेकिन इट इज ए जंक फूड। जंक फूड यानी क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज जिसमें कैलोरीज एज कंपेयर टू नॉर्मल बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं। जैसे कि बहुत सारी पिज्जा बर्गर वगैरह किससे बनता है,
ठीक है ना, मैदे से बनता है, यानी मैदा जो है हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू फैट, जल्दी कन्वर्ट होता है फैट के अंदर। तो जंक फूड हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, और इट लीड्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज, बहुत सारे डिसीज भी पैदा करता है। तो हमें जंक फूड से भी दूर रहना है, यानी खाना चाहिए। देखो मैं भी खाता हूँ, आपके राहुल सर भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो जंक फूड नहीं खाता होगा। इवन हेल्दी से हेल्दी पर्सन कभी ना कभी जंक फूड खाता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है कि आप महीने में सिर्फ एक बार खा रहे हो। लेकिन आप लोग तो अभी यंग हो, एज आपका कम है, तो आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार खा रहे हो तो भी एक टाइम पे चल जाएगा। लेकिन जो रोज जंक फूड खाता है, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ एक तरीके से कि यार अभी से कंट्रोल कर लो, नहीं तो एक टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि आपके अंदर बहुत मोटापा आ जाएगा, आपके अंदर और भी कई सारे बीमारी डेवलप हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा कर सकता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो वो सब चीज़ ना हो, इसीलिए हम अभी से ही अगर हेल्दी फूड पे फोकस करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह है फॉलो करेंगे, तो हम लाइफ में कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, और हो भी गए तो बहुत जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट जो पॉइंट है जंक फूड का या फिर माल न्यूट्रिशन का, ये आपको समझ में आ गया। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने। एक और बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडल्टरेशन ऑफ फूड। अब ये वर्ड आपने सुना होगा, एडल्टरेशन, ठीक है। एडल्टरेशन ऑफ फूड की अगर मैं बात करूं, फूड में मिलावट, जैसे आपने देखा होगा देर आर सो मेनी फूड प्रोडक्ट्स, दुनिया में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है और ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं चाहता हूँ दूध वाले भैया क्या करते हैं, हमारे घर में जो दूध लाते हैं इसमें क्या करते हैं, वाटर की मिलावट करते हैं, ठीक है, पानी जो है मिला देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेड चिली पाउडर होते हैं, ठीक है ना, रेड चिली पाउडर होता है, उसमें जो ईटा होता है ना, ब्रिक्स बोलते हैं जिससे बिल्डिंग बनते हैं, लाल कलर का ईटा होता है ब्रिक्स, तो ब्रिक मिलाया जाता है, ब्रिक का चूरा पाउडर जो होता है वो मिलाया जाता है। काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें पपीते का बीज जो होता है वो मिलाया जाता है, ठीक है ना। टर्मरिक जो होती है हल्दी, उसमें येलो कलर मिलाया जाता है। एंड ऐसे कई सारे फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से मिलावट की जाती है, ताकि उसका जो दाम है वो क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अभी दूध है, समझ लो प्योर दूध 60 रुपये लीटर है, उसने क्या कर दिया, 1 लीटर दूध में आधा लीटर और मिला दिया, तो वो एक का 1.5 लीटर बन गया, तो 60 रुपये लीटर बेचेगा भी तो भी उसको कितना, हाफ लीटर का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ करते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की वजह से कई सारी बीमारियाँ होती है। जैसे कि आप जानते हो कि आज के डेट में हम इंसान इतना ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, आज के डेट में कई सारे हार्ट प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं हम ये सोच के खाते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो प्योर है। इवन सब्जी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो एकदम फ्रेश खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी इंजेक्शंस मारे जा रहे हैं एंड कई सारे हार्मोन्स डाले जा रहे हैं ताकि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाए, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा किया जा रहा है। और इवन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में भी ऐसा चीज़ें किया जा रही है। अंडे वगैरह आप देख सकते हो, बहुत सारे मिलावटी वाले अंडे आ रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे एडल्ट्रेशन किए जा रहे हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइसक्रीम वगैरह में वॉशिंग सोडा मिलाया जा रहा है, ठीक है। चावल में छोटे छोटे पत्थर मिलाते हैं ताकि चावल का वेट थोड़ा सा बढ़ जाए, इस प्रकार से। शिंगदाने में वो छोटे छोटे वो पत्थर आते हैं, पेबल्स जिसको बोलते हैं, स्टोन्स बोलते हैं, वो मिलाया जाता है। मतलब इससे एक चीज़ हमें क्या पता चल रहा है कि दुनिया बहुत क्या है, खतरनाक चीज़ है। और दुनिया में लोग कमाने के लिए हैं, तो कमाएंगे कैसे, मिलावट करके। तो मिलावट के लिए हमें सतर्क रहना है और जागरूक रहना है। जैसे कि आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिलावट में है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। वैसे वो सब चीज़ तो चलो बहुत बात की बात है, लेकिन ये सब चीज़ एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंज्यूमर आप इसके ऊपर केस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें आपको हर एक चीज़ हमने समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और बहुत ज़्यादा समझ में भी आ गया होगा। और आगे जाके आप इसको जब याद रखोगे, ये सब चीज़ को जो मैंने बताई है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।